नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो देखेंगे सबसे बड़ा सवाल कौन सा कागज दिखाया जाएगा तो भारतीय मान लिया जाएगा। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों। आखिर में कौन सा कागजात दिखाने पर आप कानूनी रूप से भारतीय माने जाएंगे। तो क्या वो 12 अंकों का जो है आधार कार्ड है, क्या वो आपका वोटर आईडी कार्ड है, हाँ फिर जो है आपका पैन कार्ड है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बहुत बड़े भ्रम में हैं, क्योंकि भारत सरकार और देश की अदालतें कई बार साफ कर चुकी है कि आधार कार्ड वो वोटर कार्ड आपकी भारतीय नागरिकता साबित करने का जो है बिल्कुल मजबूत सबूत नहीं। तो फिर जो है असली कागज कौन सा है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो है के तहत कौन सा वो दस्तावेज है जो यह तय करता है कि आप इस देश के वैध नागरिक हैं। पे जो बताया जा रहा है कि कानूनी तथ्यों के समझेंगे, अगर आप जो है भारत में रहते हैं तो यह बिल्कुल भी जो है नहीं है कि आप भारतीय हैं। अगर यदि आप भारतीय हैं तो आपको साबित करना पड़ेगा आपके पूर्वज भारत में कितने दिनों से हैं, आप जो है कितने दिनों से हैं। तो वहाँ पे जो आपका जन्म प्रमाण पत्र आपको जो है सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। आपका जन्म बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। आधार सिर्फ आपका पहचान के लिए है। दोस्तों सबसे पहले उस भ्रम को तोड़ते हैं जो देश में 90% लोगों के दिमाग में यह सोचते हैं कि हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है, हमारे पास पक्के नागरिक हम हैं। लेकिन कानून ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता है। आधार कार्ड जो है खुद यूआईडी और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आधार सिर्फ एक पहचान है, आइडेंटिटी प्रूफ है और निवास का प्रमाण है, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। भारत में 182 दिनों से रहने वाले कोई भी विदेशी नागरिक आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आधार कार्ड की नागरिकता तय आपका नहीं करता है। वोटर आईडी कार्ड जो है, हालांकि वोटर कार्ड को वोट डालने के लिए ज़रूरी है, लेकिन कई मामलों में जो है माननीय अदालतें यह कहा है कि सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम होना या वोटर आईडी कार्ड होना इस बात का जो है पुख्ता सबूत नहीं है कि आप भारत के नागरिक हैं, क्योंकि तकनीकी जो है गलतियों से भी नाम शामिल हो जाता है। पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस ये केवल टैक्स और वाहन चलाने की अनुमति का दस्तावेज है, इनका नागरिकता से कोई भी दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो इसमें फिर नागरिकता कैसे तय होती है, तो इसके लिए हम भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 यानी कि सिटीजनशिप एक्ट को देखेंगे। इसमें जो है इस कानून के तहत भारत की नागरिकता मिलने के 4 मुख्य आधार हैं और आपकी नागरिकता इस बात पर निर्भर करती है कि आपका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में अगर आपका जन्म इस दौर में भारत में हुआ है तो आप जो है जन्म से भारत के नागरिक हैं, चाहे वे आपके माता पिता कहीं के भी हो। 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 के बीच में इस दौरान अगर यदि आपका जन्म जो है भारत में हुआ है तो आपके माता पिता में से कोई एक जो है एटलीस्ट 1 पेरेंट भारत का होना चाहिए। 3 दिसंबर 2004 के बाद इस तारीख के बाद जिनका जन्म हुआ है उनके माता पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, या फिर जो है एक नागरिक हो दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। तो आखिर वो कौन सा कागज़ है जो दिखाया जाएगा कि आपको पक्का भारतीय मान लिया जाएगा। सरकारी नियम के अनुसार जो है पासपोर्ट एक्ट अदालती फैसलों के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज भारतीय नागरिकता को साबित करने का प्रमाण माना जाता है। जैसे भारतीय पासपोर्ट, यह आपकी नागरिकता का सबसे बड़ा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य दस्तावेज है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत पासपोर्ट केवल और केवल भारत के नागरिक को ही जारी किया जाता है। अगर आपके पास वैध पासपोर्ट है तो आपकी नागरिकता पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपका जो है जन्म 1987 से पहले का है और आपके पास भारत का या तो राज्य के सरकार द्वारा जारी वैध जो है बर्थ सर्टिफिकेट है तो यह आपकी नागरिकता का ठोस सबूत है। 2004 के बाद जन्मे बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट के साथ माता पिता के नागरिकता के दस्तावेज भी जरूरी होते हैं, यह मांग लिया जाता है। तो माता पिता या दादा दादी के ऐतिहासिक दस्तावेज अगर यदि जैसे लीगल दस्तावेज आपके पास है, अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता पर असम या तो एनआरसी जैसे विशेष अदालतों में सवाल उठता है तो वहाँ पे जो है लीगेसिस डेटा या पुराने दस्तावेज जो है देखे जाते हैं। जैसे आपका 1951 का राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर्ड एनआरसी में नाम है या नहीं है। पुराने भूमि जमींदारी के दस्तावेज लैंड रिकॉर्ड्स मांगा जाता है। पुरानी सरकारी नौकरी के प्रमाण पत्र या तो स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र भी मांग लिया जाता है।
या तो नागरिकता प्रमाण पत्र जो है आपके पास है तो वो देना होगा। यहाँ पर उन लोगों के लिए जो विदेश से आए हैं, उन्होंने जो है नागरिकता कानून के तहत आवेदन करके गृह मंत्रालय द्वारा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स से नागरिकता हासिल की है, तो वो भी आपका जो है चल जाएगा। तो यहाँ पे जो है पूरी बात को सुनकर आप घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपको नहीं घबराना। अगर आपके माता पिता इसी देश में पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, तो आपकी किसी विशेष नागरिकता प्रमाण पत्र लाइन में नहीं लगना चाहिए, मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है। बच्चों का जो है डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र है नहीं है तो उसे अवश्य बना लें, बहुत ही आसान तरीक़ा से अभी बनाया जा रहा है और ज़रूरी भी है। बर्थ सर्टिफिकेट हर बच्चों के लिए ज़रूरी है, अपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर यदि आपके पास है, मैट्रिकुलेशन 10th को सर्टिफिकेट, ये सभी संभाल कर रखें, क्योंकि यह आपकी जन्म और जन्म तिथि का बहुत बड़ा प्रमाण है। यदि संभव हो तो अपना पासपोर्ट भी बनवा लें, क्योंकि यह नागरिकता का अचूक प्रमाण है। पूरी तरह से आप भारतीय हैं यह साबित आपका पासपोर्ट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो है आपका माता पिता भारत में जन्म लिए हैं तो उनके पास जो है, अगर यदि वो हाल फिलहाल में जन्म लिए हैं तो भी तो उसके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है भारत के असली नागरिक साबित होने के लिए आपका वैध जो है जन्म प्रमाण पत्र है या गृह मंत्रालय द्वारा जारी नागरिकता प्रमाण पत्र है, तो सबसे निर्णायक कानूनी दस्तावेज माना जाता है। हाल ही में जो है विदेश मंत्रालय द्वारा MEA द्वारा देश की सर्वोच्च अदालतें ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और पैन कार्ड आपकी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। पासपोर्ट मूल रूप से जो है एक अंतर दस्तावेज है, ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड केवल निवास का प्रमाण है और वोटर ID कार्ड मतदाता सूची का प्रमाण है। नागरिकता साबित करने के लिए मुख्य दस्तावेज जो है, यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर कानूनी सवाल जो है उठता है तो जो अधिनियम के तहत जो है निम्नलिखित दस्तावेज होना चाहिए, जैसे आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपके माता पिता के दस्तावेज, कुछ लीगल दस्तावेज होना चाहिए। नागरिकता प्रमाण पत्र का यदि है तो वो भी चलेगा। भूमि का वंश का रिकॉर्ड जैसे वाला वगैरह है, खतियान वगैरह है, रसीद वगैरह है, तो वो भी जो है आपका इसमें काम आने वाला, तो उसको भी आपको संभाल के रखना पड़ेगा। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।